बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी फ़्रेश आलू बुखारी की खट्टी मीठी सी चटनी, जो कि बहुत मज़े की होती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ चंद सी चीज़ों के साथ हम इसको आज बनाएंगे और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। आप इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें इंजॉय करें। तो अब हम देखते हैं कि ये आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे। ये फ्रेश आलू बुखारे हैं आधा किलो। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर एक प्लेट में निकाल लिया और इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ली है चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, ये है 1 चाय का चम्मच। काला नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच और ये लाल फूड कलर है, रेड फूड कलर, ये हम लेंगे 2 चुटकी के बराबर। और अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3/4 कप ली है चीनी और 10 से 12 मैंने बादाम लिए। इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है। इसके हम छिलके उतार कर और ये बादाम इस्तेमाल करेंगे। एक देचकी में हम शामिल कर देंगे आधा किलो आलू बुखारे और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 गिलास के बराबर पानी और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। चटनी बनाने का तमाम प्रोसेस हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकने दिया और अब हम इसके छिलके अलग कर देंगे। तमाम आलू बुखारे से बहुत एहतियात के साथ हम तमाम छिलके अलग कर देंगे। तमाम छिलके उतारने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 3/4 कप चीनी। आधा किलो आलू बुखारे की चटनी में 3/4 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप मीठे की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इसमें शामिल कर दी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, काला नमक और रेड फूड कलर और अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि थोड़ा सा थिक हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। ये हमारी आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिकनेस पसंद है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इसी स्टेज पे फ्लेम को बंद कर दें, लेकिन मैं इसको 5 से 6 मिनट तक और ज़्यादा पकाऊंगी। और अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 10 से 12 बादाम, जिसके छिलके मैंने उतार लिए थे और अब मैं इसको 5 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको रमज़ान में बनाएं या फिर दावत में बनाएं और या फिर दावत और रमज़ान के बगैर भी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब 5 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया और अब इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो अगर आपको फ्रेश आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।